बुझेवा के अंदर सबसे पहले भाई हरीश देवासी ने इनकी पूरी टीम को कि ऐतिहासिक सभा का आयोजन कराया और बड़ी तादाद के अंदर मातृशक्ति छोटी बहनें और बेटियां आशीर्वाद देने के लिए आई। देवासी समाज के साथ साथ सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें देवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। विधानसभा क्षेत्र से लेके लोकसभा तक जितने भी चुनाव लड़े, हर चुनाव में देवासी समाज ने मजबूती के साथ मेरा साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया और उसी की बदौलत हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान और देश में आपकी आवाज बन के बोल रहा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जब देवासी समाज भी आंदोलित था, बंजारों के मामले आप देख रहे हैं, हर समाज को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए हमेशा आगे के पंक्ति में खड़ा मिला। जहां तक छोटे भाई हरीश ने बात बताई है, विधायक भूमाफियाओं को सेंक्शन दे रहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज मेरे कदम इस मारवाड़ जंक्शन की धरती पे पड़े, आइंदा से भूमाफिया आपको नजर नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। छोटा सा काम हो आप मुझे टेलीफोन कर दें, सिर्फ मेरा नाम ही काफी है कि मैं आ रहा हूं। अपने आप छोटे मोटे नेता भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। दो चार जोरदार जयकारे में लगाऊंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, जय बोले आई माता की, बाबूजी महाराज की। उपस्थित हमारे पुखराज जी गर्ग साहब, इंदिरा बावरी जी, बहन प्रिया मेघवाल, भाई राजू खोजा बावड़ी के प्रधान और सम्मानित मंच कहूंगा, सम्मानित मंच जितने भी हमारे पदाधिकारी, पार्टी, परिवार, उपस्थित मातृशक्ति और भाइयों, हमें सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का संकल्प लेकर हम व्यवस्था बदल सकते हैं राजस्थान के अंदर। आज हालात आप देखें, जीत कोई सी भी पार्टी के अंदर है, समर्थन किसी पार्टी को देते हैं, जनता के बीच बात दूसरी और जयपुर दिल्ली जाने के बाद दूसरी, यहाँ मोबाइल नंबर दूसरा और जयपुर दिल्ली में मोबाइल नंबर तीसरा। इन सब बातों का कैसे आप करोगे मुझे बताओ। इसका इलाज क्या है? इलाज है सत्ता प्राप्त करना। सत्ता संकल्प हम लेके चल रहे हैं कि हम सत्ता प्राप्त करेंगे, संकल्प हम ले रहे हैं। उस व्यवस्था को बदल देंगे, उस व्यवस्था को बदल देंगे। गांव का गरीब आदमी, किसी भी समाज का किसान फटी धोती और फटी जूती के अंदर अगर थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा बिराजो, चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहिए। किसी को नेता से टेलीफोन नहीं कराना पड़े कि साहब मेरे पशु घूम गए, कोई आदमी चला गया, चोरी हो गई, डाका पड़ गया, लूट हो गई, वो पुलिस परेशान होता है, व्यक्ति घूमता है। हालात ये है कि ज्यादातर मामलों के अंदर डिजायर से पोस्टिंग होती है, थानेदार वही लगेगा जो सत्ता पक्ष का विधायक है, सत्ता पक्ष जो समर्थन करने वाला विधायक डिजायर देगा, एसपी वही लगेगा जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग चाहेंगे, कलेक्टर वही लगेगा जो सत्ता पक्ष से लोग चाहेंगे। जब अपने अधिकारी लगाएंगे तो उनसे गलत तरीके से काम भी कराएंगे। पुलिस को स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। वो कैसे हो सकती है? जब अलग व्यवस्था हो। ये अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट बना हुआ है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। पुलिस में क्या करे बताओ? अभी मान लो कहीं क्राइम हो गया और जुलूस निकल रहा है, तो पहले जुलूस का बंदोबस्त करना होगा। कोई नेता आ गया उसके लिए भागना पड़ेगा। पता लगे हाईकोर्ट का जज आ गया, पुलिस थाना जाएगा। गाड़ियां एक एक दो दो होती है, गाड़ी भी कौन सी होती है इनके पास? आधी तो टूटी फूटी गाड़ियां 70-80 की स्पीड चलती होगी। आजकल क्रिमिनल चलाते हैं 100-150 की स्पीड से चलती गाड़ियां। भाइयों कुछ हमें इनको भी अलग तरीके से फ्री छोड़ना होगा, तब जाके ये काम कर पाएंगे। हाँ ये सही बात है कि कई लोगों की वजह से खाकी बदनाम भी हुई, नेता भी बड़े बदनाम है राजस्थान के अंदर।
राजस्थान के नेताओं की, देश के नेताओं की अक्सर आप देखते हो सीडी वगैरह आ जाती है देश के नेताओं की। ये भी बहुत बड़ी बदनामी हम सबको झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि आप भी उनकी तरह तो नहीं हो, कोई कहता है कि आप बापू आसाराम की तरह तो नहीं हो जैसे उनकी सीडी आई थी। तो भाई हमें भी सुनना पड़ता है सब जगह और बड़ी पीड़ा होती। और जब समाज का व्यक्ति कहीं गलत तरीके से फंस जाए तो और ज्यादा पीड़ा होती है कि आप उसी समाज से आते हो क्या जिस समाज की पिछले दिनों सीडी आई थी। क्या करा आदमी, बताओ, नीचे देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति के अंदर भी अच्छे लोग हैं, राजनीति के अंदर भी ईमानदारी की बात करने वाले नेता है। अभी सब मरे नहीं है, अभी धरती ने बीज चोरी नहीं किया है, बीज कहीं कहीं। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति में वो ईमानदार नेता है जिसने 10 रुपए की रिश्वत अपने जीवन के अंदर नहीं ली, जिसने कभी काम कराने का हिस्सा नहीं लिया, जिसने कितनी बड़ी मदद कर दी, करोड़ों की मदद कर दी लोगों की, बैठा के राजीनामे करा दिए। कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरी माइंस के अंदर हिस्सेदार हूँ, तेरे टोल के ठेके में हिस्सेदार हूँ, तेरे रॉयल्टी के ठेके में हिस्सेदार हूँ, मैं दारू डोडा बदरी में हिस्सेदार हूँ। माफियाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, अपने लोगों को मजबूत किया और एक ही पाठ पढ़ाया कि अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना है। जिस किसान के घर के अंदर पैदा हुए हो उसका मान सम्मान रखना और आसपास की तमाम जातियों को, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सकता है। ये नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ नए नेता तैयार होते हैं और मेरे पास जो ट्रेनिंग ले ले और मुझे अगर पढ़ ले और मुझे समझ ले तो उसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता, अपना आप ही समझदार बन जाता हो। लेकिन वो समझे ढंग से। मैं देखता हूँ लोग समझते तो हैं लेकिन हर आदमी की पाचन शक्ति एक जैसी नहीं होती, भूल जाते हैं। कोई फोन कर देता कांग्रेस बीजेपी वाला, अरे साहब हनुमान जी तो आपकी वजह से ही नेता है, तो गलतफहमी पैदा हो जाती है। छोड़ के जाना चाहते हैं, छोड़ के चले तो जाते हैं लेकिन वापस वो रास्ता नहीं मिलता, भटक जाते हैं। और फिर रास्ता वही होता है जो पहले दूसरों को मिला, तो उसी रास्ते पे जाना पड़ता है। रास्ता भटकने के बाद बहुत मुश्किल होती है। क्यों सताराम जी? सताराम जी, आदमी जब रास्ता भटक जाता है ना, परिवार को छोड़ गए, वापस आने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि न तो पुरानी इज्जत वहां रह पाती है। तो जो कह रहे हैं भाई वो चला गया बहुत बुरा हो, वापस आ गया अरे उससे ही ज्यादा बुरा हुआ, ये स्थिति होती है। मैं तो बहुत उतार चढ़ाव, हाँ बेटा आओ, आप इधर आओ, इस साइड में आओ, अरे आप इधर तो आओ, तो एक बार आओ, आप इधर आओ, खड़े होके आ जाओ, मंच पे आओ, आप आओ। क्या क्या कह रहे हैं? नेता आ बेटे, आप ऊपर आओ, बेटा बेटा आओ, ऊपर आओ। अरे आ जाओ, नहीं बैठो, नहीं बैठो, आइए आइए आप, अरे बस प्लीज बैठो आप। ये जो मातृशक्ति ने, हमारी बहन ने जो बात कही, हमें मसीहा चाहिए, हमें मगरमच्छ नहीं चाहिए। ये सही बात है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता मगरमच्छ है और मसीहा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और लंबे समय बाद कोई मसीहा बनता है, बहुत तकलीफ होती है। दुख सुख परेशानियां, परिवार, आप देखते हैं जीवन के हर व्यक्ति जो धरती पे आता है वो दुख सुख साथ लेके चलता है, लेकिन वो कितना दुखों का मुकाबला कर पाता है। सुख के अंदर वो कहीं दुख को भूल तो नहीं रहा है, दुख में वो कोई हिम्मत तो नहीं आ रहा है, कहीं विरोधियों के आगे घुटने तो नहीं टेक रहा है। इन सारी चीजों के लिए भगवान आत्मबल देता है, ताकत देता है। हनुमान बेनीवाल का इतिहास पढ़ोगे आपको लगेगा एक व्यक्ति गांव के स्कूल से उठ के वो राजधानी के अंदर जाता है, राजधानी के अंदर वो राजनीति करके सिर्फ अपने इलाके के अंदर वापस आता है। मैं चाहता आमेर चोमू फुलेरा कहीं से विधायक बन जाता, मुझे कौन रोक रहा था? 98 में बीजेपी का टिकट ले लेता, लेकिन मैंने कहा नागौर जाऊंगा, उस नागौर में जाऊंगा जिसको बहुत बड़ा धोखा मिला। हमारे नेताओं ने धोखा दिया और ये बात कह के वोट लिए, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, मुझे मारवाड़ को जगाना है, मुझे नागौर को जगाना है। और नागौर की राजनीति के अंदर, गांव की राजनीति में उड़ जाके 302 के मुकदमों में जेल में डाल दिया, झूठा मेरे पूरे परिवार को। हिम्मत नहीं आ रही, परिवार खो दिया, लड़ता रहा, वसुंधरा से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत से लड़ा, पूंजीपतियों से लड़ा। मेरे समाज के उन पुराने जो ठेकेदार ठेका लेके चलते थे कि हम समाज के ठेकेदार हैं, किसी को सेकंड पीढ़ी को आगे नहीं आने देते थे, अपने परिवार के साथ आगे चलते थे और जयपुर दिल्ली में जाके चापलूसी करते और मंच में आके भाषण देते, हम आपका असली रखवाले हैं।
कभी सुखाड़िया का थूक हाथ में लेते तो कभी हरदेव जोशी थूकता और अपने हथेली आगे कर देते थे। उन लोगों से मुझे आजादी दिलानी थी और भाइयों लंबे समय के बाद मैंने मेरे भाइयों को आजादी दिलाई और प्रयास किया। हर व्यक्ति को ये लगने लग गया कि हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी अधिकारी बन सकते हैं, हम उस खौफ से जो जिए थे उस खौफ से बाहर निकल के अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। जब मारवाड़ को मैंने राजनीति का मेरा क्षेत्र चुना और सत्ता के अंदर मैं चाहता तो 3 में आ जाता। 20 साल लड़ते लड़ते सत्ता को छोड़ के सड़कों पर आपके लिए निकला और जब मोदी की परोसी थाली थी उसको छोड़ के किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता छोड़ के फिर सड़क पे आया और जवानों के लिए अग्निपथ के मामले में देश में अगर कोई संघर्ष करता हुआ दिखेगा वो नागौर का सांसद है। जब राजस्थान के अंदर आवश्यकता पड़ी किसी अगुआ की चीख पुकार, बहन बेटी की चीख पुकार सुनी, बदमाश किसी भी जाति के हैं उनको गिरफ्तार कराया, उनको सजा दिलाई। जब छोटे भाइयों को केयर बरपाया अपराधियों ने, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसाई, उस वक्त नागौर का सांसद उस समय का विधायक हनुमान बेनीवाल सड़क से लेके विधानसभा के अंदर उन हार्डकोर अपराधियों को लड़ा और उनको अंजाम तक पहुंचाया। कर्ज माफी का जो आंदोलन है उस देश के अंदर अगर किसी ने हवा दी तो नागौर की धरती से 5 लाख किसानों की रैली करके देश में हवा दी। हम कर्ज मुक्त किसान चाहते हैं। और बाड़मेर के बाद मंदसौर एमपी में बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को यूपी, पंजाब और पूरे देश के अंदर हवा मिली। टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, टोल मुक्त देश की बात करी, बढ़ती महंगाई रोकने की बात करी, जवानों को रोजगार की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार देने की बात किसी ने करी। बहन बेटी अबला सुरक्षित है, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त बने, हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी हो, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल खुले, अच्छे कॉलेज खुले, हमारी बेटियों को पूरी शिक्षा मिले, हर गांव के अंदर सीनियर तक स्कूल खुले और बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े। और कॉलेज के अंदर भी सरकारी व्यवस्था ऐसी हो कि सरकार की बस बगल वाली कॉलेज तक जाए और बेटियों को वापस समय तक छोड़ के और वापस जाए। सुरक्षा की गारंटी, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हो। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं। इस प्रदेश के अंदर पार्टी बना के किसानों की सेवा का मौका किसी को मिला, नागौर के सांसद को मिला जिसने तमाम जातियों को चुनाव लड़ाया। 18 के अंदर सीताराम जी मेरे से मिलने के लिए आए थे, ये किसी की सिफारिश करा के नहीं आए। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आए, मुझे कहा, मैंने कहा बताएं, रुको बच्चों सुनो एक बार। मैंने कहा सिवाना के अंदर सीताराम जी देवासी समाज के कितने वोट हैं? इन्होंने कहा 25-30 हजार वोट हैं। मैंने कहा जाट समाज के? बोले 20-22 हजार वोट हैं। तो मैंने कहा आप कर लो चुनाव। तो बोले और भी आपके टिकट मांग रहे। मैंने कहा कह दिया मैंने, आप लड़ लो, होगी बात। फिर बहुत से मेरे पे दबाव आए, बहुत सी बात हुई। क्योंकि मैं आपके देवासी समाज को पसंद करता हूँ, टिकट भी दी, दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जबरदस्त तरीके से ताल ठोकी और बड़े नेता बनकर राजस्थान के अंदर उभरे। मैं चाहता हूं कि हर समाज के विधायक बने, सांसद बने। और देखिए अगर जातियों के नेता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, जब भी जातियां आगे आएगी। एक कोई जाति उसका एमएलए एमपी नहीं तो कौन उन जातियों को आगे आने देगा? ये रोहित गुर्जर बैठे, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर गुर्जरों ने जो शहादत दी थी उनका फायदा उन बच्चों को मिलेगा, नौकरियों में मिलेगा। नेतागिरी में पहले विधायक कितने बनते थे, अब उठा के देखो 15 से 20 के लगभग विधायक बनने लगे, 2nd नंबर पर है। तो शहादत के बाद ही आजादी मिलती है और इन्होंने शहादत की बड़ी लड़ाई लड़ी। देश के अंदर उसकी चर्चा चल रही है, 2 ही आंदोलनों की चर्चा चलती है देश के अंदर। राजस्थान के आरक्षण आंदोलन जिसमें 72 गुर्जरों ने शहादत दी और हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन जिस जाट समाज ने आर्मी को भगा दिया था पीछे और 50 के लगभग जाट समाज के बच्चों ने शहादत दी और उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। लोकसभा के अंदर आप देखते हैं कि सर्व समाज की पैरवी करता हूं, एसी, एसटी, ओबीसी, महिला आरक्षण, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, चाहे आपके बाली के अंदर जिस तरह मुंह रखने के मामले को लेकर किसी जितन मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, या दूसरी जगह छाछोर की घटना होती है, थानागाजी का मामला होता है, हनुमान बेनीवाल लड़ता है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, पुलिस चालान भी करती है, लेकिन मैं थकता नहीं, मैं लड़ता रहता हूं। और भाइयों जवानी पूरी है, ये समर्पित कर दी किसान कौम को आपके लिए। मैं चाहता हूं कि देवासी समाज के छात्रावास प्रत्येक जिले में हो जहां देवासी समाज की अच्छी संख्या। आप लोग
पहल करें, आप आगे आए, कागज पत्र लिखने का काम आपको करना पड़ेगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं कराऊंगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, आप जिला चुन लें, 2 आदमी मुझे दे दें जो कागजों की फॉर्मेलिटी करते रहे, मैं टेलीफोन करता रहूंगा, आपके होस्टल बनते जाएंगे, आपके मामा साहब साथ देंगे, हम सब मिलकर साथ देंगे। इसमें क्या होगा, जब देश को आजाद करा हम सब ने लड़ाई लड़ी, आप भी पशुपालक हो, हम भी पशुपालक है, गुजर भी पशुपालक है, हम भाई हैं, सिर भी पशुपालक, पटेल पशुपालक, जड़वा पशुपालक, हमारे जितनी भी जातियां यहाँ मारवाड़ के अंदर है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, और दुख सुख के अंदर एक दूसरे का साथ देते हैं। कौन सा जातिवाद करते हैं हम लोग, बताओ मुझे। अरे जातिवाद तो वो लोग करते हैं जिनकी संख्या नहीं, चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद माफिया को पैदा करते हैं, और कोई सामने बोलता तो गरीब को कुचलने का प्रयास करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको जरा सा भी डर लगे, जरा सी भी बात हो, मुझे टेलीफोन कर दो, सुरक्षा की गारंटी भी मेरी है और माफिया का फन कुचलने की दावेदारी भी मेरी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा राजस्थान आपके साथ है, मंच में बैठे तमाम नेता आपके साथ हैं। एक ही आह्वान करूंगा, आगे बढ़े, लेकिन किसी का हक अधिकार मार के आगे नहीं बढ़ना हमारे को। जिस तरह लक्ष्मण देवासी सांचौर में निर्मम हत्या थी, किस तरह कांग्रेस की सभा चल रही थी, उसे 300 मीटर पास में इस तरह मर्डर किया जाता है। उसी दिन मैंने तुरंत डीजीपी से बात करी, 2 मुलजिम अभी पकड़े नहीं गए। मैं विश्वास दिलाता कि आने वाले 5, 7, 4 दिन के अंदर, मैं कल सांचौर गया था परसों, जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी और उनको पैदल सांचौर के अंदर पैदल मार्च भी उनका करवाऊंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता। गरीब को गणेश मान के सेवा करिए और आगे भी सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। इस बार मारवाड़ के अंदर प्रयास करूंगा कि देवासी समाज को आरएलपी पार्टी ज्यादा टिकट दे, राजपुरी समाज को ज्यादा टिकट दे, पटेल, जड़वा, आंजना, हमारे सिरवी, इन समाजों को भी टिकट मिले, कुमाऊं समाज को टिकट मिले, प्रत्येक समाज को टिकट मिले, मेघवाल समाज, मुस्लिम, ये तो मैंने पिछली बार भी खूब टिकट दी थी, हर समाज को, गुजर, मीणा, यादव, जाट, तमाम, मैं तो 3 राजपूत समाज को भी टिकटें पिछली बार दी। और अच्छे अगर नेता है, अच्छे मजबूत लड़ने वाले लोग हैं, तो हर समाज को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे लाने का प्रयास करेगी। बस मकसद एक ही है, हमारे यहाँ आके लोग हमारे हिसाब से कार्य करें। ऐसा नहीं कि यहाँ जीतने के लिए आए और जीत के कोई भाग जाए, तो मुझे जिताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए। जिताऊ और टिकाऊ जो मेरे साथ रहे और मेरे हिसाब से काम करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका, जो आशीर्वाद आपने मारवाड़ जंक्शन के अंदर दिया, आज मैंने मारवाड़ जंक्शन वोटों का जब हिसाब किताब लगाया, तो यहाँ तो आप लोग जीत सकते हो आराम से, बस थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और पूरा मैं प्रयास करूंगा, सताराम जी और पुखराज जी घर के एमएलए साहब बैठे हैं, ये मारवाड़ की हर सीट पे जाएंगे, इस सीट के सताराम जी साथ रहेंगे, बैठ कर हम तय करेंगे कि किस उम्मीदवार को लड़ाएं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आरएलपी का टिकट जिसको मिले उसी को वोट आपको देना है। कोई देवासी समाज बीजेपी के गिरवी नहीं रखा हुआ और कोई जाट समाज कांग्रेस के गिरवी नहीं है। इन बातों को ध्यान रखना है, हमें लड़ने वाले लोगों को आगे लाना।